हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के MIB डिजिटल इरा में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हाँ, ये गाना मैं इसलिए गा रहा हूं कि दो वीडियो अपलोड होने के बाद, फॉर्म फिलअप के दो वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोगों का सवाल का जो बौछार आ रहा है बहुत ज़्यादा है। और उस गाने में तो बोला जा रहा है कि हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इस चैनल के माध्यम से मेरे थ्रू आपके हर एक सवालों का जवाब मिलेगा। सिर्फ आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले जब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपके हर एक सवालों का जवाब इसी वीडियो में है। और आज मैंने बहुत सारे जो कमेंट्स आए हैं उसका कैलकुलेशन मैं करके रखा हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट रखा हूँ। जिनका जो भी कमेंट है आप कमेंट देख लीजिएगा, नाम बोल करके, नाम के साथ मैं उनका आज कमेंट का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आंसर इसी में छुपा हुआ होगा, तो आपको यहां से आपका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वीडियो हमने बनाया कि जिनके पास 12,100 या 14,300 रुपए का रिसिप्ट है, वो लोग रिसिप्ट को डाल करके अटैच करके अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो के लिस्ट में है वो, ठीक है। पहला। दूसरा वीडियो हमने ये बनाया कि विदाउट रिसिप्ट, अर्थात विदाउट रिसिप्ट सेकेंड वाले फॉर्म को जब भरना होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 यानी 12,000 से कम अमाउंट को डाल करके जिन्होंने आईडी को माइग्रेट किया था उनके लिए स्पेशली वीडियो बना दिया था। अब आता है कल की वीडियो की। तो कल की जो वीडियो मैंने बनाया उसमें स्पेशली वो लोग आते हैं जिनका आईडी माइग्रेट हो गया था। अब सवाल आता है कि माइग्रेट किसका हुआ था। अब आप देखिए कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं। जो लोगों का आईडी माइग्रेट हुआ था उस टाइम, तो वो दो ही लोगों का आईडी माइग्रेट हुआ था ना। पहला जिनका ग्रीन जोन में था और दूसरा जिनका ऑरेंज जोन में था, उनका आईडी भी माइग्रेट हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर मेरा तो ऑरेंज जोन में आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मेरा ग्रीन जोन में था, मेरा ऑरेंज जोन में था, बट स्लिप नहीं है। अब मैं बार बार वही चीजें कह रहा हूं कि जिनका आईडी माइग्रेट हो गया था वो लोग ध्यान से सुने। आईडी माइग्रेट दो लोगों का हुआ था, पहला ग्रीन जोन वालों का और दूसरा ऑरेंज जोन वालों का। तो भैया आईडी माइग्रेट जब हो गया सक्सेसफुली, आपने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दे के, स्क्रीनशॉट दे करके माइग्रेट किया था, ठीक है। तो जब आईडी माइग्रेट हो गया तो वो ग्रीन जोन में ही चला गया ना। मतलब क्या हुआ, ग्रीन जोन वाले भी माइग्रेट ही किए और ऑरेंज जोन वाले भी माइग्रेट किए। फर्क बस इतना रहा कि ग्रीन जोन वालों ने 1 रुपया भी कंपनी को सेंड करके माइग्रेट नहीं किया, वैसी का वैसी माइग्रेट हो गया। और ऑरेंज जोन वालों ने 10, 20, 50 रुपया दे करके कंपनी को आईडी माइग्रेट किया। फर्क बस इतना ही रहा ना। तो टेंशन लेने की बात क्या है, माइग्रेट वो भी किए, माइग्रेट हम भी किए। अब डेटा का फॉर्म भरते समय क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यूजर आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें पोस्टल पिन के साथ आपने भर दिया। अब सवाल आप लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं डीडीसी, बल्क पीसी, माइग्रेट को लेकर के। तो मैंने पहले ही कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि जिनके पास अभी भी स्क्रीनशॉट है 10, 20, 50 का, वो लोग माइग्रेट करके जाएं। जिनके पास माइग्रेट हो गया था, आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां ऑरेंज और रेड जोन की कोई बात, सॉरी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की कोई बात नहीं है। बात क्या है, डायरेक्टली माइग्रेट। तो जिनका भी आईडी माइग्रेट हो गया था वो लोग बल्क पीसी को सिलेक्ट करें, ठीक है। बल्क पीसी को सिलेक्ट करने के बाद उस समय के करंट सिचुएशन के अनुसार जो भी आपका क्यूरीज है फीडबैक में लिख दें। जैसे अब लोग कह रहे थे कि सर 14,300 डालें या 12,100 डालें,
तो भैया उस समय आपने आईडी कैसे माइग्रेट किया था, 12,100 से या 14,300 से? तो 12,100 रुपए से अगर आईडी माइग्रेट किया है तो वहां पे अमाउंट लिखिए 12,100। और उसके बाद दूसरा सवाल क्या रहा है कि सर हमारे पास एक पैनल 4 सब पैनल था, एक पैनल 2 सब पैनल था। अरे फोन काहे इतना करते हैं यार, एक पैनल और 2 पैनल था, ठीक है, जो भी हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास माइग्रेट करने के बाद या माइग्रेट से पहले, ध्यान दीजिएगा, अगर माइग्रेशन करने से पहले आपके पास एक पैनल और 9 सब पैनल था, एक पैनल 8 सब पैनल था, एक पैनल 6 5 4 3 2 पैनल था, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से होगा। तो माइग्रेशन करने से पहले आपने कुछ पैसे निकालने के बाद जब आप माइग्रेट किए तो आपका अमाउंट मान लिया कि उसमें से कम होकर के आया, कम करने के बाद आपको माइग्रेट करने के बाद आईडी मिली एक पैनल और 3 सब पैनल, किसी को 4 सब पैनल, किसी को 5 सब पैनल, किसी को 6 सब पैनल, ऐसा मिला था। तो जिसके पास जितना पैनल और सब पैनल है उसको माइग्रेशन के टाइम पे जो मिला था उसको मेंशन कर देना है रिमार्क में। जैसे क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, डियर टीम यूट्यूब, यूजर आईडी ये आपका नाम, इसके बाद वहां पे लिखना है कि आफ्टर माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन के बाद हमें एक पैनल और कितना 3 सब पैनल मिले थे, एक पैनल 4 सब पैनल मिले थे, एक पैनल 6 सब पैनल मिले थे। क्लियर हो गए? और वहां पे मेंशन अमाउंट में अब 12,100 रुपए से कैलकुलेट हुआ था तो 12,100 रुपए लिख देना है कि 12,100 रुपए के आईडी को माइग्रेट करने के बाद मुझे एक पैनल और 4 5 6 7 8 सब पैनल मिले थे। इतना ही तो करना है। अब आते हैं इसके बाद टिपिकल सवालों के ऊपर। शुरू से अंत तक देखिएगा, हो सकता है कि इस वीडियो में आपका भी नाम लिया जाए और साथ ही साथ हो सकता है कि शुरू से अंत तक के कमेंट में आपका भी सवाल शामिल हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल है सत्या प्रकाश जी उड़ीसा से। सत्या प्रकाश जी का पूछना है कि सर 12,100 रुपए की आईडी वर्जन 1 में लगाया था सब पैनल के साथ, सक्सेसफुली माइग्रेट के बाद वर्जन 2 में तो वो आईडी 14,300 के हिसाब से लगा था, तो अमाउंट में 12,001 लिखा जाए या 14,300 लिखा जाए? ठीक है, सबसे पहले इन्होंने आईडी जब लगाई थी तो 12,100 रुपए से थी, इसके बाद फिर दोबारा से जब आईडी लगने लगी थी तो 14,300 से आई, लेकिन जब माइग्रेट हुआ था आईडी लास्ट टाइम 2020 में 21 में माइग्रेशन हुई थी तो 12,100 रुपए पे ही कैलकुलेट हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको जवाब यही है सत्या प्रकाश जी कि आपको वहां 12,100 लिखना है और रिमार्क में लिख देना है कि हमारा 12,100 रुपए से आईडी को माइग्रेट किया गया था और आपके पास एक पैनल और एक सब पैनल है, तो आप लिख सकते हैं एक पैनल और एक सब पैनल था। क्लियर है? इनका जवाब हो गया। इसके बाद एक है राजकिशोर पाठक जी, इनका कहना है कि सर जिनका पहले ईमेल आईडी था उसका पासवर्ड भूल गए, आईडी ब्लॉक हो गया है, तो अब न्यू रजिस्ट्रेशन में मैंने ईमेल आईडी डाला है, तो अब फॉर्म फिलअप करते टाइम कौन सा ईमेल आईडी डालना है, ओल्ड आईडी वाला या न्यू रजिस्ट्रेशन वाला? अब देखिए यहां पे सवाल थोड़ा सा गंभीर है। इनका कहना है कि हमने जो ओल्ड वर्जन में ईमेल आईडी डाला था या फोन नंबर डाला था, ये दोनों कंडीशन आपके साथ भी आने वाला है, तो वो फोन नंबर और ईमेल आईडी गुम हो गया, ठीक है, या फिर ब्लॉक हो गई ईमेल आईडी। अब हमने जो अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो अभी हमने ईमेल आईडी कुछ भी डाल दिया, जैसे सपोज करिए पुराना में मेरा था मधुइंदुभूषण 100@gmail.com, अभी हमने डाला मधुइंदुभूषण 101@gmail.com। तो अब हम कौन सा डालेंगे? तो हम वही आईडी डालेंगे, चाहे वो ब्लॉक हो जाए या कॉन्टेक्ट भूल जाए, हम वही आईडी डालेंगे जो पहले था, क्योंकि वो केवल मैच किया जा रहा है, केवल मैच किया जा रहा है। बाकी के नोटिफिकेशन और बाकी के ईमेल का जो भी प्रोसेस है वो तो आपका नया वाला से एक्सेस होगा ना, तो आपको पुराना वाला ही डालना है। जैसे 100 वाला ही हम डालेंगे कि मधुइंदुभूषण 100@gmail.com। हमने भी यही किया है, मेरी खुद
खुद की आईडी में मैंने इस बार 101 वाला किया है, मधुइंदुभूषण 101@gmail.com, ठीक है। और जबकि पीछे वाला में था मधुइंदुभूषण 100@gmail.com। तो जब हम ओल्ड आईडी का सबमिशन कर रहे थे तो मैंने 100 ही डाला था। क्यों? क्योंकि डेटा मैच करना है वहां, हमारे इस मेल से उसको कोई मतलब नहीं है, मेरा पुराने मेल और पुराना कॉन्टेक्ट नंबर से मतलब है। और बाकी जब आईडी को मैच कर लिया जाएगा तब के बाद से हमारा ये मेल आईडी और ये फोन नंबर वैलिड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इनका हो गया। इसके बाद एक अननोन नंबर से है, इनका मैसेज है कि पैनल एंड सब पैनल है, पेमेंट रिसिप्ट भी है, कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, ऑरेंज आईडी माइग्रेट किया था। अब देखिए फिर से वही सवाल आ गया ना यहाँ पे। इनका कहना है कि मेरा आईडी ऑरेंज में था, मैंने कुछ पैसा डाल करके आईडी को माइग्रेट कर लिया था, तो मुझे मोड कौन सा सेलेक्ट करना है, डीबीसी, बल्क पीसी, माइग्रेशन। तो आपको बल्क पीसी सिलेक्ट करना है और जो चीजें आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो रिमार्क में लिख देना है। क्लियर है? इसके बाद है आदित्य कुमार इलाहाबाद से। इनका कहना है कि सर, एक मिनट मेरे सर, पेड अमाउंट में 7 पैनल का काउंट करके डाले हैं या मैंने कंपनी को 2520 का स्क्रीनशॉट भेजा था वो डालें। अब देखिए जो 2520 रुपए का स्क्रीनशॉट है वो डालिए स्क्रीनशॉट, और अमाउंट में 2520 रुपया ही डालिए और उसके बाद मेंशन करिए कि मेरे इस यूजर आईडी पे 2520 रुपया डालने के बाद एक पैनल और 7 सब पैनल मिला था। क्लियर है? क्लियर हो गए? चलिए आदित्य भी क्लियर हो गए। इसके बाद भक्ता करके कोई है, इन्होंने क्या है कि सर एक चीज जानना है मुझे, जो अमाउंट डालना है वहां पर कौन सा अमाउंट डालें। 3100 कहाँ था यार, पागलों की तरह बात करते हो। 6100, 12100, ये कौन सा तरीका है? बट इनको तो ये भी नहीं पता है। 3000 था, 3000 से फिर 3700 बना था, 6000 था, फिर 7200 बना था, इसके बाद 12100 था, वो बना था 4300। चलिए मैं इनका समझ गया। इनका कहने का मतलब है कि पुराना वाला डालें या उस समय कब डालें। तो देखिए मैं इनका जवाब भी आपके जवाब से मैच करेगा। करेंट सिचुएशन के अनुसार जो ऑक्सिंग 2.0 में जो सिचुएशन था वही सिचुएशन डालना है। जैसे 12100 से ही आईडी माइग्रेट हुई थी, तो 12100 से ही कैलकुलेट करने के बाद एक पैनल और 2 3 4 5 6 7 सब पैनल आपको मिला था। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं फटाफट निखिल गुप्ता का कहना है कि मैंने ऑक्सिंक 1.0 में 1,21,000 का आईडी लगाया था, जिसमें एक पैनल और 9 सब पैनल मिला था। ये तो आपको भी पता है। जी हाँ, मुझे भी पता है। जिसमें मैंने 2 बार डीडीसी से पेमेंट भी लिया था। चलिए अच्छी बात है। कितना लिया था याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सिंक 2.0 में मेरी आईडी माइग्रेशन किया गया था, ग्रीन जोन में था, मगर कितना अमाउंट दिया रहा था ये याद नहीं, ना कोई स्क्रीनशॉट है उसके। अभी यहाँ कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए इनकी सवाल जो है मैं समझ गया। इनका कहने का मतलब है कि जब ऑक्सिंग का स्टार्ट हुआ था, निखिल गुप्ता जी ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जिनका जिनका नाम लिया हूं कमेंट सेक्शन में बोल देना भैया कि हाँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है? निखिल गुप्ता जी का कहना है कि जब आईडी स्टार्ट हुई थी, ऑक्सिंग का स्टार्ट हुई थी, तो 1,21,000 से इन्होंने आईडी लगाई थी। जब उसके बाद इन्होंने कुछ डीडीसी से पेमेंट भी लिया था। इसके बाद जब डाउनफॉल पे ऑक्सिंग गई और उसके बाद फिर से जब ये माइग्रेशन हुआ, तो इन्होंने जो माइग्रेट किया तो उसमें इनको कितना पैनल और कितना सब पैनल मिला ये इनको नहीं पता है, और इन्होंने माइग्रेट भी कर लिया था ग्रीन जोन में। तो आपको लिखना यही है कि मेरा यूजर आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सारा चीज डेल देना है, और जो चीजें आपने मुझे लिखा यही चीजें वहां मेंशन कर देना है कि मैंने 12,100 रुपए से माइग्रेट किया, जिसमें एक पैनल और कितना सब पैनल मिला था ये मुझे याद नहीं है। जो भी अमाउंट है मेरा वो चेक करके कंपनी इसको रिलीज करे। हो गया क्लियर? तो जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं ना, यही सवाल आप वहां मेंशन करिए रिमार्क में। ठीक है? चलिए सुरुजीत भौमिक, ये त्रिपुरा से हैं। इन्होंने लिखा है कि भाई ऑक्सिंग फर्स्ट वर्जन में मैंने
60,500 लगाया था, एक पैनल और 4 सब पैनल मिला था, मैंने एक बार नहीं विड्रॉल किया था। फिर ऑक्सिंग 2 पॉइंट में मुझे ऑरेंज जोन मिला था जिसमें 5,500 रुपये से माइग्रेशन के बाद 12,100 के हिसाब से मुझे एक पैनल और 3 सब पैनल मिला था। कंपनी को क्या पैसा नहीं दिया? तो अभी कोई पैसा नहीं दिया। अभी फॉर्म फिल अप करने वक्त बल्क पीसी या माइग्रेट सेलेक्ट करो। देखिए इनका कहना है, डायरेक्टली समझ लीजिए कि 60,500 रुपये से इन्होंने आईडी लगाई थी। इसके बाद माइग्रेशन जब हुआ तो माइग्रेशन के टाइम पे इनको एक पैनल और 3 सब पैनल मिला। अब ये कह रहे हैं कि इनके पास ये सेलेक्ट क्या करें? तो भैया आपको बल्क पीसी सेलेक्ट करना है और आपको मेंशन कर देना है वहां पे कि हमने इतना अमाउंट से आईडी लगाई थी, मैंने 1 रुपये का विड्रॉल भी नहीं लिया था, माइग्रेशन के टाइम पे ऑरेंज जोन में जाने की वजह से मेरा आईडी जो है ये इस तरीके से हुआ था और उसके बाद मुझे एक पैनल और 3 सब पैनल मिल था। हो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद आते हैं डीपी। ये डीपी करके कोई है, इनका क्या भाई आपका वीडियो से मेरा ये क्लियर नहीं हुआ कि मेरा ऑरेंज आईडी था, 8 सब पैनल और कुछ रुपए देने में माइग्रेट किया तो 9 पैनल हो गया था। तो बल्क पीसी से जाओ ना डीपी जी, आप बल्क पीसी से जाओ। ठीक है, क्योंकि आपने 8 सब पैनल था आपके पास और फिर कुछ पैसा मिला दिया। इनका कहने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। देखिए 1 पैनल और 8 सब पैनल था, जब उस समय आया तो कुछ 10 20 50 100 दो भी चीज कम रहा था तो इन्होंने कुछ पैसे डाले तो इनको 9 सब पैनल मिल गया। तो अब ये क्या करे? तो बल्क पीसी सेलेक्ट करो और सारी चीजें वहां पे मेंशन कर दो। अमलय देव अमलान दे नाम है इनका। ये कहते हैं कि ऑरेंज जोन आईडी में माइग्रेशन हुआ, मेरा मोम का 6100 वाला आईडी था, उसका रिसिप्ट का सा नहीं है मेरे पास। अच्छा, कोई भी सा रिसिप्ट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि उसका बल्क पीसी ऑपरेशन, हाँ बल्क पीसी सिलेक्ट करो और अमाउंट में 6100 ही सिलेक्ट करना। त्रिपुरा वाले जो मतलब हिंदी लिखते हैं ना, तो मैं समझता हूँ उनकी हिंदी थोड़ी सी वीक होती है, फिर भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी लिखते हो ना मैं कोशिश करता हूँ उसको समझ लो। ठीक है, सुब्रता रुद्रपॉल, ये सुब्रता रुद्रपॉल है, इन्होंने लिखा है कि सर मेरा पापा का आईडी भी फॉर्म फिल करना है लेकिन मैं एक पैनल था और एक सब पैनल था, कैसे करूं सर? मैं एक भी पैसा नहीं लिया है। तो भैया आपको डायरेक्ट ग्रीन जोन वाला में मतलब बल्क पीसी सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है कि 48,400 रुपया लगाया था, फिर मैंने कुछ पैसा विड्रॉल कर लिया था, इसके बाद माइग्रेशन हुआ था तो एक पैनल और एक सब पैनल लिया था, इसके बाद उडल क्या लेकिन एक अच्छा विड्रॉल किया, उडल किया, एक भी पैसा नहीं आया। लेकिन सर मेरे को याद नहीं है कि मेरा जो माइग्रेशन किया था आईडी 12,100 से था। देखिए अब तो क्लियर हो गया ना, आपने माइग्रेट किया था तो वो 12,100 रुपये से ही थी, तो आप वहाँ पे लिखिए कि 12,100 रुपये से मेरी आईडी माइग्रेट की गई थी। ठीक है, और जो भी आपका क्यूरीज है वहाँ लिखिए। इसके बाद है रितेश सिंह। रितेश सिंह कहते हैं सर मैं डीडीसी के माध्यम से ऑक्सिंक में आईडी लगाया था 14,300 का और उनके अकाउंट में पैसा डाला था गूगल पे से, वही रिसिप्ट है मेरे पास, डाल दो। सही तो है, डीडीसी अकाउंट, डीडीसी का यूजर आईडी वगैरह मेंशन कर दो, वहां पे जिस डीडीसी को आपने दिया था उसको कर दो और डीडीसी का जो स्क्रीनशॉट है वो दे दो, हो गया आपका तो बल्ले बल्ले है भाई रितेश जी। ठीक है, आकाश जी का कहना है कि 2.0 के टाइम पे 4,303 रुपया सेंड कर दिया, माइग्रेशन किया, डाटा सबमिट ओल्ड पैनल डाटा सबमिशन क्या। अरे भाई ऐसे कैसे लिखते? लिखो ना तो कंप्लीट सेंस के साथ लिखो कि लिखना क्या है। पर मैं समझ गया, इनका कहना है कि 2.0 में इन्होंने 4,303 रुपया सेंड किया था और आईडी माइग्रेट किया था, तो आप वहां लिखो ना, आप वहां पे लिखो कि 4,300 रुपया मैंने सेंड किया था। ठीक है, आपको सेलेक्ट क्या करना है? 12,100 का सेलेक्ट करना है, इसके बाद वहां मेंशन कर देना है कि मैंने 4,303 रुपया भेज करके आईडी को माइग्रेट किया था। हो गया खत्म। रिसिप्ट नहीं है आपके पास। हबीबुल्लाह मंडल, अच्छा इनका क्या है? सर मेरा 2 आईडी था, ग्रीन आईडी
मैंने माइग्रेशन किया था सर, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए इनका सवाल है मेरे से बात करना चाहते हैं। मेरे से अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हमसे बात हो जाएगी। देखिए ये फ़ोन कॉल मी 4 के थ्रू आया था। देखिए तो इनसे सुबह में ही मैंने बात किया है, इनकी सारी क्यूरीज खत्म हो गई है। कॉल मी 4 के थ्रू कैसे बात करना है उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बना दिया है। आप वीडियो के प्ले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा वीडियो की, या डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करिए एम आई भूषण से कैसे बात करें, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए कुमार का है, लास्ट क्वेश्चन है ए कुमार का। मैंने 12,100 की आईडी लगाया था और एक भी विड्रॉल नहीं किया था और आईडी को माइग्रेट करा दिया था, लेकिन ये पता नहीं कि कौन से जोन में आया था। आया है ग्रीन जोन में था कि ना, लीजिए तो माइग्रेट कर दिए थे ना भैया, तो ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो सबके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि आप डायरेक्टली बल्क पी6 सिलेक्ट करो, एमडी फिरोज बिहार रोहतास। अच्छा जी सर आपसे कॉल पे बात करना चाहता हूं, प्लीज कॉल मी। मैंने अभी बोला कि कॉल मी 4 के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है इसलिए मैंने सोच लिया है कि फ़ोन नंबर तो अब किसी को देना नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली जिनको बात करना है कॉल मी 4 के थ्रू बात करिए, मैं प्रॉपर वे में वहां पे भी गाइड करूंगा। जब 1 2 4 रुपए खर्च होंगे ना आपके, तब आपको कॉल की अहमियत समझ में आएगी। ठीक है, तो आप कॉल मी 4 के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंस है तो आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अभय सिंह, सर सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कैसे मालूम चलेगा कि अप्रूवल हो गया? देखिए ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी आपको मेल भी कर सकती है, कंपनी आपके आईडी पे ही वो मेंशन कर सकती है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्रूव्ड। जो भी हो वो कंपनी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो बहुत बड़ा आज एक कमेंट का मतलब रिप्लाई का सेशन चला। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इतने टाइम के बाद एनालिसिस तो कर ही लिया होगा कि इस चैनल की क्वालिटी क्या है। हाँ एक कमेंट और आया था अरुण रंगावत जी का, जो कि एक खुद भी यूट्यूबर है। उन्होंने मेल किया है कि भूषण जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ऑक्सिंग के रिगार्डिंग। तो अरुण जी अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है, उन्होंने लिखा है अरुण रंगावत जी ने लिखा है कि हेलो एम आई भूषण, हाउ आर यू ब्रो, दिस इज अरुण रंगावत, वांट टू डू अ लिटिल कन्वर्सेशन विथ यू अबाउट ऑक्सिंग। तो मैंने इनको मेल किया है। अरुण जी अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, वैसे मुझे पता है कि आप भी देखते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेल का रिप्लाई करिए। मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करने की, और जो भी आपकी क्यूरीज है वो मैं सोल्ड आउट करूंगा। जहां तक मेरे को बन पड़ेगा मैं करूंगा। ऐसा नहीं है यार कि आप भी ऑक्सिंग का वीडियो बनाते हो, मैं भी बनाता हूं, तो हम एंटी थोड़ू हैं। वो पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय के पेशेंस को टैकल नहीं कर पाए, आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। मैं उस समय के पेशेंस को टैकल किया, मैं डाइवर्ट नहीं हुआ। या फिर हो सकता है कि आपके पास ऑक्सिंग से रिलेटेड लिटिल बिट नॉलेज हो, या फिर जानकारी नहीं मिल पाई, इसके वजह से आप पैनिक हो गए। मेरे पास प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रही, जानकारी नहीं मिली तो मैंने पहले भी लिखा है कि कलह पे विजय पाने के लिए चुप रहना ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तो मैंने उसी शस्त्र का सहारा लिया, चुप रह गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि अरुण रंगावत जी हो गए या संजय जी हो गए, संजय जी का भी मेरे यूट्यूब पे कमेंट आता है। तो कोई भी जो भी ऑक्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, अगर आपको लगता है कि भूषण जी से कोई क्यूरी मिल सके और वो आपके वीडियो में काम आ सके तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश गया था तो वहाँ पे अमान करके कोई हैं, या क्या नाम है, मंटू जी भी मिले थे। तो ऐसा नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं रहता, लेकिन हाँ किसी को ब्लेम ना करिए। मैं जब किसी को ब्लेम ना करता हूं तो मेरे ऊपर भी कोई ब्लेम ना करे। ठीक है, मैं गुस्सा उस टाइम पे इसीलिए हुआ था कि यार मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूं, किसी भी यूट्यूबर के बारे में कुछ नहीं बोलता हूं, चाहे वो SDM हो, सफीक हो, या फिर त्रिपुरा वाले TBS हो, जो भी हो, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। लेकिन यार मेरी फोटो लगा करके, मेरे बारे में बता करके, ये क्या क्या मिल गया आपको? अपना छवि खराब कर लिया आप लोगों ने, अपना वैल्यू खराब कर लिया। यूट्यूब पे काम करने का तरीका अपनाओ ना, ढंग से काम करो ना। मैं भी काम कर रहा हूँ, और सब कुछ पैसा नहीं होता है भाई मेरे, पैसा नहीं होता है सब कुछ। पैसे से भी बड़ी चीज एक होती है, ठीक है, जो आपके दिल में जो जगह बनी है ना, वो सबसे कीमती है मेरे लिए।
तो ये चीज़ें होती है। चलिए ठीक है, जैसा भी होगा आपको मैं अपडेट कराऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।